अपने भाई लोग हैं जो लोग चाहते हैं इस यात्रा को मतलब आगे पहुंचाना, मतलब हुसैनपुर तक, तो वो लोग मेरे साथ चलेंगे। हमारी भाभी और जितने लोग चाची चाचा हैं यहाँ पे, चाची भाभी और बहन हमारी हैं, सब लोग अगर चाहते हैं कि इस यात्रा को हम लोग हुसैनपुर तक पहुंचाएं तो आप लोग मेरे साथ चल सकती हैं। क्योंकि एक मैं बात बताना चाहूँगा आप लोग को, बस मात्र 1 मिनट में। यात्रा में जाने का क्यों बता रहा हूँ, इसमें एक कारण है कि हम सब लोगों को एक अपने पूर्वजों से सीख लेना पड़ेगा। देखिए, धूप लग रहा है, हमको भी धूप लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए, बस मात्र 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, बस शुभारंभ होगा यात्रा का। कहने का तात्पर्य है कि एक सच्ची घटना बता रहा हूँ आप लोगों को कि यात्रा में आप लोग को जाना क्यों जरूरी है और नहीं जाना क्यों जरूरी है। जाने से क्या फायदा होगा, नहीं जाने से क्या फायदा होगा। एक बार की बात है कि यही आपसे यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, जहुराबाद के आसपास कोई गांव है। वहाँ पर हमारे चमार जात के लोगों के साथ वहाँ के एक उच्च कास्ट के ठाकुर साहब थे। वो कहते थे, एक बार खोखते थे तो वहाँ के गांव के लोग अपने घर में घुस जाते थे, एक बार चिल्लाते थे तो लोग डांट छोड़ के भाग जाते थे। एक बार की बात है कि वो चमार बस्ती में आए और देखे कि एक हमारे समाज का व्यक्ति भैंस को पाल के रखा था, उसका भैंस ने बच्चा दी थी। वो बड़ा खुशी मना रहे थे कि चलो हमको आज भैंस हमको दूध दही खाएंगे, हम लोग, हमारे बच्चे दूध दही खाएंगे, साल 2 साल के बाद ये मौका मिला है। वो ठाकुर साहब आए गांव में और बोले कि अरे फलानवा, इतना बड़ा बढ़िया भैंस बा, ये भैंस के कल पहुंचाए हमारे घर जाई, एक खिया पिया दिए। वहां के लोग कल कि ठीक बा साहब, ठीक बा, ऐसे कि डर रहे भाई अंदर। लेकिन वो लोग सोचा कि भाई हम लोग इतना पाल पोस के इस गाय को, इस भैंस को तैयार किए हैं, आज दूध खाने का मौका मिला है तो उनको कैसे दे देंगे। वो एक अपने समाज के व्यक्ति को फोन किए, उनके तरह वो भी पहलवान थे यही तिवारीपुर के। वो गए, बोले कि भाई ये कैसे हो सकता है कि आप लोग भैंस को पाले हैं, आप लोग खिलाए हैं, आप बच्चा दिए, उसको दूध खाने का मौका मिला है आज, तो वो दूसरा कैसे दूध खा सकता है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करना पड़ेगा। अपने गांव के लोगों को पहलवान इकट्ठा किए अपने समाज के। अब बोले कि ये बताइए माताएं बहनें, ये बताइए बड़े बुजुर्ग चाचा चाची भैया लोग, कि आप लोग का हाथों से ये पला हुआ भैंस अगर दूसरा कोई खोल के लेके जाएगा तो आप लोग खोलने देंगे? खोलने देंगे आप लोग? नहीं। आप लोगों ने पाला पोसा है, आप लोगों ने उसे खिलाया और दूध खाने का मौका मिलेगा तो ठाकुर साहब खोल के लेके जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो वहां के लोगों ने भी कहा कि नहीं जाएंगे। उनको क्या पता कि उसी ठाकुर साहब का बात हो रहा है। लोग तो बोल दिए कि नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में वो पहलवान बोले कि ठीक है, आप लोग को एक काम करना पड़ेगा। जब वो व्यक्ति, एक व्यक्ति आने वाला है इस गांव में और फलाने जी का भैंस खोल के लेके जाने वाला है, कि आप लोग खोलने देंगे? तो वहां के लोगों ने कहा कि नहीं खोलने देंगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करना पड़ेगा, जितने लोग हमारे गांव के नौजवान हैं, जितने लोग पुरुष हैं, उनको एक लाठी लेना पड़ेगा, लाठी। और लाठी लेना पड़ेगा। जो महिला लोग हैं उनसे तो लाठी चलेगा नहीं, तो वो घस पिटना ले लेंगे, अपना घस पिटना लेकर के आ जाएंगे। और करना क्या है, बस जैसे हम कहेंगे वैसे ही करना है। तो वो पहलवान साहब बोले कि जब वो व्यक्ति आएगा भैंस खोलने के लिए, तो आप लोग को अपने लौड़ को, अपने लाठी को ऐसे ऐसे बस करना है। कैसे करना है? ऐसे कर देना है। तो लोगों ने कहा कि ठीक है। महिलाओं से कहा गया कि माताएं बहने, अगर आप लोगों को भी ऐसे करना है कि जो घस पिटना आप लोग के हाथ में है, उस घस पिटना को बस उठा करके ऐसे ऐसे कर देना है। जब आएगा पहलवान तो आया पहलवान 8 बजे वाकई समय से चला आया। उसके साथ एक व्यक्ति और था, उस भैंस को खोल के लेके जाने वाला। जैसे उस गांव में वो पहलवान आया, मनसरंग पहलवान, ठाकुर पहलवान, तो हमारे गांव का, जो हमारे समाज का एक पहलवान था, वो भी बगल वाले घर में छुपा हुआ था। तो आया, बोला कि भैंस को खोल दो, मैं लेके जाऊंगा, खिलौले पिलो हो सके ना। तो वहां के लोगों ने कहा कि हाँ साहब खिलौले बन जा, लेकिन हमने का पोसले बनी जा, हमने का दूधवा खाइल जी। तुरंत वो ठाकुर पहलवान गाली देने लगा, बोला कि होश में इस भैंस को खोल के दे दो, नहीं तो सबको यहां मार के गिरा देंगे। तब तक उस जिसका भैंस था वो व्यक्ति आवाज उठाया कि देखा जाओ हमारे भैंसिया खोलत बनाई। उसके बाद तुरंत जो हम लोग का समाज के तिवारीपुर का पहलवान गए थे, वो तुरंत आए और तब तक वो ठाकुर पहलवान वो तिवारी जी को एक लाठी मारे, वो बच गए। तब तक हम लोग के समाज का जो पहलवान तिवारीपुर के थे, वो एक लाठी मारे, वो तुरंत वो पहलवान गिर गया। उसके बाद सेटिंग, पहले से सेटिंग बनाया गया था। गांव के सभी लोगों ने
निकल करके अपने लाठी डंडा लेकर के आया और इतना मार मारना शुरू कर दिया उस व्यक्ति, उस पहलवान को, कि वो पहलवान भागने लगा और उसके भागने से पहले जो उसके साथ में आया था वो पहले ही भाग के रोड पे खड़ा हो गया। उसके बाद उस पहलवान को, मनसरंग पहलवान को, हमारे गांव के लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने लौर से, लाठी से इतना मारते मारते दौड़ने लगा कि हुसैनपुर से मारते मारते बिशनपुरा और बिशनपुरा से मारते मारते यादव जी के बस्ती होते हुए पहुंचा दिया कहां? ठकुराना में। कहां पहुंचा दिया? ठकुराना में। उसके बाद उन लोगों ने देखा कि डायरेक्टली के लोगों ने देखा, हुसैनपुर के लोगों ने देखा, बिशनपुरा के लोगों ने देखा, यहाँ के लोगों ने देखा कि जो पहलवान मनसरंग पहलवान था उसको मार के उसका मनसरंग दूर कर दिया गया। अपना हक लोगों ने नहीं देने दिया, अपना हक अपने पास रखा। इसके बाद एक बार उसके लिए जोरदार तालियों का समर्थन कर दीजिए, सम्मान कीजिए ऐसे लोगों का। उसी प्रकार से जब लाठी बरसी होगी, जब लाठी चला होगा, वो मनसरंग पहलवान जब अपने भागा होगा अपने पोछ छोड़ा करके, तो सोचिए वो दहशत कैसा रहा होगा। वहां के लोग देखे होंगे उनके अंदर कैसा, आज के इतिहास गवाह है कि आज वहां के पहलवान, मनसरंग पहलवान होश में हो गए हैं। तो इसीलिए आप लोगों से भी यही निवेदन है कि जब ये यात्रा मैं लेकर निकलूंगा, ये यात्रा हमारी नहीं है, यात्रा आप सबकी है, ये आंदोलन हमारा नहीं है, ये आंदोलन आप सबका है। क्योंकि समता, स्वतंत्रता, न्याय और भविष्य की लड़ाई सिर्फ अकेले हम नहीं लड़ सकते हैं, इसमें आप लोग का साथ चाहिए। जब ये यात्रा निकले तो 4 लोग हम लोग निकलेंगे, तो यही लोग कहेगा कि 4 को चमार जात हो करियो सका। अगर आप लोग अपना पैर में चप्पल नहीं है, आपके सर पे कोई गमछा नहीं है, फिर भी बाबा साहब के आंदोलन को बचाने के लिए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, अगर बाबा साहब के मिशन को अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो जिस दिन देखेगा, दूसरा देखेगा तो कहेगा हाँ भाई, ये भले चमार आपस में थोड़ा मोड़ा कभी कभी लड़ लेते हैं सब शाम को, 1.5 रुपया का, 150 रुपया का, 25 रुपया का पी के जो भी समस्या बा, लेकिन आज बाबा साहब का जब बात आवा था तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के जहां जाना हो वहां जा रहे हैं। तो ये बताइए कि आप लोग बाबा साहब का मान सम्मान, अपने महापुरुषों का मान सम्मान, अपने हक अधिकार बचाने के लिए क्या आप लोग बिशनपुरा से हुसैनपुर तक नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। तो आप लोग अपने, हमारे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल बाबा साहब ने, हम बस एक मिनट, बाबा साहब ने जो RTE का अधिकार दिए हैं, राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिए हैं, बाबा साहब ने जो हमको समता स्वतंत्रता का अधिकार दिए हैं, वो हमारा संविधान से खत्म होने जा रहा है। जो जजेस लोग हैं अपना फैसला सुनाए हैं, कोटा में कोटा, चमार में चमार लोग बांटने जा रहे हैं। लोगों ने मनवादियों ने तो पूरे तमाम 6743 जातियों में तो बांटी दिया, लेकिन ये सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार हमारे समाज को चमार में चमार बांटने जा रहा है, कोटा में कोटा करने जा रहा है। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी पे लिखवाया है कि SC/ST आरक्षण का जो वर्गीकरण किया गया है, यह संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के विरुद्ध है। इसे जल्दी बहाल करो, हक के लिए संघर्ष करो, अन्याय का अंत करो, तब जाकर के आपका मान सम्मान बचेगा। इस बात का आप लोग का बेटा हूं, आप लोग का घर का लड़का हूं, इस कदम को मैं उठाया हूं। मेरे पर 17 मुकदमा चल रहा है। यही परवा के चट्टी पर मुझे अधमरा करके छोड़ा गया था। मैं बार बनारस में एडमिट रहा, 6 दिन के बाद मैं ठीक हुआ, फिर नेपाल मैंने भागा था। मैं भागा नहीं था उनके डर से, मैं सुरक्षित होने के लिए गया था, क्योंकि सपना जी का ननिहाल नेपाल में है। नेपाल में मैं कम से कम 6-7 दिन रहा। उसके बाद मेरा नोटिस आने लगा घर पे, तब मुझे जाकर के बेल कराना पड़ा। आज मैं 17-18 मुकदमा लड़ रहा हूं। मैं जेल गया, जेल से आया, फिर मैं, मेरे सीने में चोट लगी, मेरे हार्ट में समस्या हुआ, कई जगह जांचें हुआ, उतना होने के बाद भी मैं अपने बाबा साहब की मिशन को आगे बढ़ा रहा हूं। तो क्या आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे? यस। क्या आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे? क्या मैं अपने लिए लड़ रहा हूं? इसलिए आप लोग का साथ चाहिए। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं अपने बहुतों की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो मैं, लोग कहता है कि विशाल अपने लिए देखता है, नहीं, मैं जहां जाता हूं अपने गांव का बड़ाई करता हूं कि नहीं, मैं जो भी हूं अपने समाज के, अपने गांव की बदौलत हूं। मेरे गांव के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया है। अगर कोई मुझसे गलती होता है तो अपना भाई समझ के मुझे क्षमा कीजिए, नहीं मुझे सुझाव दीजिए कि विशाल तू ये गलती कर रहा हो। अगर ये बताइए मैं 100 सही कर रहा हूं, अगर एक मुझसे गलती होगा तो क्या उसको आप माफ नहीं करेंगे? नहीं माफ करेंगे आप लोग। आप लोग एक गलती को भूल जाइए, 99 सच्चाई को आप लोग देखिए कि विशाल और समाज के लिए कर क्या रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यात्रा को आप लोग सफल बनाइए। मैंने इस यात्रा को निकालने के निर्णय लिया था कि इस यात्रा को मैं अपने गांव के आशीर्वाद से लेकर निकलूंगा, और गांव का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं इस देश में बाबा साहब की क्रांति की मशाल जलाऊंगा, अपने बहुजनों की हक और मान सम्मान को बचाऊंगा। तो क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो एक बार हाथ उठा करके और समर्थन कर दीजिए, तालियां बजा दीजिए मेरे बाबा साहब के नाम से। बोलिए बाबा साहब अमर रहे।
अमर रहे, तथागत बुद्ध जी की करुणा हो, मानव श्री कांशीराम साहब जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मानव श्री कांशीराम साहब जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, अधिकार हमारा है। लेकर रहेंगे हक अधिकार, हक अधिकार, हक अधिकार, लेकर रहेंगे हक अधिकार, हक अधिकार, हक अधिकार, लेकर रहेंगे आरक्षण, लेकर रहेंगे आरक्षण, लड़के लड़ेंगे आरक्षण, आरक्षण ही आरक्षण। राज हमारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो बहुजन की बात करेगा, वो दिल्ली पे राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, वो दिल्ली पे राज करेगा। बहुजनों की बात तो लोगों ने किया, राहुल गांधी ने किया और अखिलेश यादव ने किया, लेकिन हमारे समाज का वोट को तो ले लिया, अपना वोट बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन हमारे SC ST का आरक्षण को लोगों ने खत्म किया। तो उन लोगों ने आवाज नहीं उठाया, किसी ने आवाज उठाया तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने आवाज उठाई, दूसरा किसी ने आवाज नहीं उठाया। साथियों, बहन मायावती जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 हमारे बिशनपुरा गांव की जनता जिंदाबाद, 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 हमारे बिशनपुरा गांव की जनता जिंदाबाद, 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 हमारे बिशनपुरा गांव की माताएं बहनें जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारे जिंदाबाद, गांव के महापुरुषों, हमारे गांव के महान महापुरुषों को मिशन को आगे बढ़ाने वाले पुरुष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। फुला दीजिए और माला दीजिए, बस 1 मिनट में हम अर्पण करते हैं भैया के साथ। और सब लोग, आप लोग अपना पुष्प बरसा दीजिएगा इस पर, गाड़ी पर। और आप लोग, जो आप लोग के पास अगर 1 रुपया होगा, क्योंकि ये मिशन मानवर कांशीराम साहब जी ने 1 रुपया से स्टार्ट किया था, आज तो हमको 10 रुपया से स्टार्ट करना चाहिए, 100 रुपया से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। आप लोगों इस गाड़ी को चलाने के लिए, मेरे पिताजी नौकरी नहीं कर रहे हैं, मेरे पिताजी बिजनेस कर रहे हैं, मैं आप ही लोग के सहयोग से इस गाड़ी को मैं लिया हूं। और ये गाड़ी जो है, मंच पे जब मैं गाना गाता हूं तो 10 रुपया 20 रुपया आप ही लोग देते हैं, तो उसी का कमाल है। इस गाड़ी को मैं अपने समाज के पैसे से लिया हूं, तो समाज के लिए यूज कर रहा हूं। और जो आप लोग 1 रुपया 2 रुपये जो होंगे, 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये जो भी आप लोग देंगे, मेरे पास जैसे 500 रुपये इकट्ठा होगा, मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालूंगा और दोबारा मैं समाज के लिए निकलूंगा। साथियों, तो बहुत धन्यवाद भैया को। एक लोग हमारा जो भी धर्मदान है इसको इकट्ठा कर लेंगे और हमारे